आज के लेख में मैं ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश के कारणों को रेखांकित कर रहा हूं और उसमें एक छोटे भारतीय निवेशक के लिए अवसरों पर चर्चा कर रहा हूं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश के कुछ प्रमुख कारण, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। जापानी बुखार। ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश तूफान की शुरुआत बैंक ऑफ जापान के INTREST रेट इंक्रीज के कारण हुई, जिसके कारण जो सस्ता पैसा जापान में आ रहा था उसके रुकने की संभावना के कारण निक्केई बहुत तेजी से गिरना शुरू हुआ। अमेरिका में मंदी की आशंका। अमेरिका में वीकेंड में आए जॉब डेटा उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर आ गए। इसके कारण अमेरिका में फिर एक बार चर्चा शुरू हो गई कि कहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर तो नहीं जा रही है। इसके कारण अमेरिका के सभी इंडेक्स तेजी से गिरे। अमेरिका की कंपनी के खराब गाइडेंस। इन परिस्थितियों को और बिगाड़ने का काम अमेरिका की दिग्गज कंपनी के खराब नतीजे और उससे भी खराब गाइडेंस ने किया। वारेन बफे द्वारा अपने आधे से अधिक एप्पल के शेयर बेचने की खबर आई, जिसने माहौल को और खराब किया। मध्य एशिया में बढ़ता तनाव। इजराइल द्वारा इस्माइल हानिया के खात्मे के बाद अब ईरान के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बदले की कार्यवाही की संभावनाओं के कारण युद्ध की संभावना बनी हुई है। भारतीय निवेशकों पर प्रभाव। जब विश्व में इतनी हलचल मची हो तो भारतीय बाजार इससे अछूते नहीं रह सकते। भारतीय बाजार, जिसने हाल में ही तेज रैली देखी है, यह अवसर उसके लिए गिरने का बहाना बन सकता है। मंदी की आशंकाओं के बीच अब अमेरिकी फेड पर ब्याज कटौती का और अधिक दबाव होगा। फेड की अगली बैठक सितंबर में है। कुछ लोगों का कहना है कि फेड बैठक से पहले भी रेट कट कर सकता है, जैसा 9/11 के समय किया था। अब संभावनाएं यह है कि इस वर्ष 75 बिट प्रति सेकंड की रेट कटौती होगी, जो इक्विटी के लिए अच्छी होगी। अमेरिका में यह वर्ष चुनावी वर्ष है, इसलिए शायद फेड किसी भी हाल में चुनाव से पहले मंदी न आने दे, ऐसी संभावना है। अब आते हैं भारतीय बाजार पर। इस घटनाक्रम का सबसे बुरा असर भारतीय इट सेक्टर पर पड़ने की संभावना है, जबकि अन्य डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर के कम गिरने की संभावना है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय बाजार बहुत तेजी से चढ़े हैं, तो छोटे निवेशकों को हमेशा डीप पर सीप करने की ओर ध्यान देना चाहिए। कोशिश करें कि इस समय बहुत महंगे और चल चुके शेयर से दूर रहें और बास्केट अप्रोच रखें। इंडेक्स खरीदें। FMCG, फार्मा जैसे डिफेंसिव निवेश के लिए सेफ सेक्टर साबित हो सकते